हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल्स मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग का मैथ्स की क्लास चल रही है। मैथ्स की क्लास में हम लोग टाइम इन वर्क पढ़ रहे हैं। आज बहुत हम लोग इम्पॉर्टेंट सेक्शंस करने जा रहे हैं। क्या है वो? बारी बारी के सवाल, जैसा कि हम लोग थंबनेल में देख चुके हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग जितने सारे काम होते थे एक साथ आदमी करते थे, यहाँ पर एक साथ नहीं करेंगे। एक दिन कोई आएंगे, कोई तीसरा दिन आएंगे, कोई दूसरा दिन आएंगे, इस प्रकार से सवाल बनेंगे। चलिए देखा जाए सवाल को। जैसे सवाल में आपका लिखा गया है, क्या लिखा गया है? बोला गया है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है। ए को एक दिन में काम में और बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन उसे सी का सहयोग मिलता है। मतलब ये तीन आदमी हैं, ए, बी और सी। तो ए को एक दिन बी का मदद मिलता है और अगले दिन किसका मदद मिलता है? सी का मिलता है। तो मिलता है, तो इस क्रम में अगर वो काम करेंगे तो वो पूरा काम जो होगा कितना समय में पूरा हो जाएगा, यही सवाल दिया गया है। आइए देखा जाए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। क्या करेंगे कि ए, बी और सी है। ए काम को कितना दिन में? 30 दिन में करते हैं। बी उस काम को कितना दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। और सी उस काम को करते हैं 10 दिन में। तो पहले निकालेंगे इनका एलसीएम। क्या आएगा? तो 30, 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो वास्तव में काम कितना करना है? 60 काम करना है। तो यहाँ पर हमारी इफिशियंसी निकल जाएगी। ए 30 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितने काम करते होंगे? 2 काम। बी 20 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितने करते होंगे? 3 काम। और सी 10 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितने करते होंगे? 6 काम। तो इस प्रकार हम लोग का निकल गया सारे इफिशियंसी। अब शर्त लागू, देखिए क्या हुआ। शर्त ये हुआ कि बोला गया कि एक को एक दिन बी का सहयोग मिलता है। तो पहला दिन जब ए के साथ आएंगे कौन? बी काम करने के लिए। फिर अगला दिन जब ए काम करेंगे तो उसकी मदद करने के लिए कौन आएंगे? सी आएंगे। तो इस प्रकार ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 काम और 3 काम मिला करके 5 काम हो जाएगा। फिर उसी प्रकार ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? ए करेंगे 2 काम और सी करेंगे 6 काम। तो कितना हो जाएगा? टोटल 8 काम हो जाएगा। यही दिया हुआ है ना। तो अब हम लोग का क्या हो गया? 1 + 1 मतलब कितना हो गया? 2 दिन में टोटल काम कितना हो जा रहा है? 8, 5, 13 काम हो जा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करेंगे। तो सवाल में बोला गया है क्या कि इस प्रकार से काम करेंगे तो वो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। अब आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस? क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस में कि अगर हमारा 13 काम पूरा होता है कितना दिन में? 2 दिन में। 13 काम पूरा होता है कितने दिन में? 2 दिन में। तो यहाँ पर ग्रुपिंग बनाएंगे तो 13 × 5 = 65, 5 का नहीं बनेगा। तो मतलब इसको 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 × 4 = 52 काम। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दिन। तो इसका मतलब 52 काम खत्म होने में कितना दिन लग गया? 8 दिन। अब सबसे पहले काम करने के लिए कौन आएगा? ए + बी। तो एक दिन आएंगे और ये 5 काम करके चले जाएंगे, तो एक दिन हो गया। तो काम अब तक मेरा कितना खत्म हुआ? 52, 5, 57 काम। अभी भी हम लोगों का टोटल काम कितना है? 60 काम है। तो 60 काम में और कितना काम बचा? 3 काम करने के लिए बचा। और वो 3 काम करने के लिए कौन आएंगे? ए + सी आएंगे। तो पहले हमारा काम करने के लिए ए + बी आए थे। अब जब ए + सी आएंगे तो वो 3 काम करेंगे और 60 काम हमारा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो ये 3 काम करने में कितना समय ले लेंगे? 3/8 दिन ले लेंगे, क्योंकि एक दिन में करते हैं 8 काम, तो 3 काम करने में लेंगे कितना? 3/8 दिन लेंगे।
ठीक है। अब सभी को हम इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हुआ, 8 और 1 9, 9 प्लस 3/8 मतलब हो गया 9.3/8 दिन। इतना दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा आपका, है ना। तो 9.3/8 दिन में इस प्रकार वो अगर बारी बारी से काम करेंगे तो वो काम समाप्त हो जाएगा। तो वो कौन से ऑप्शंस में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये बारी बारी वाले सवाल को बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आप लोगों को आ रही होगी। चलिए इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर देखें। नोट कीजिएगा, पहले नोट कीजिए। चलिए इसके आगे के सवाल को देखा जाए। देखिए इसके आगे के सवाल में क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं। बोला गया है कि ए और बी अलग अलग एक काम करते हैं हुए एक काम को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में, 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहते हैं तो वह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यही दिया गया है आपका। तो देखिए काम कैसे है कि काम एक दिन कौन, 2 मेंबर से आपका। तो पहले निकालिए कि काम कितना है आपका। तो ए जो है वो पूरा काम को करते हैं कितना दिन में आपका, 9 दिन में करते हैं। बी जो है वो पूरा काम को कितना दिन में करते हैं आपका, 12 दिन में करते हैं। ये दिया हुआ है ना। तो बोला गया तो हमारा काम कितना निकल जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36 काम, यही ना होगा, ये हमारा 36 काम। तो ए 9 दिन में अगर 36 काम करते होंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। अगर बी 12 दिन में 36 काम करते होंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अब हमारा ए और बी का तो निकल गया। अब इसके बाद देखिए क्या बोला गया है, यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे, इसका मतलब एक दिन आ जाए ए तो कल ए नहीं आएगा, कौन आएगा, बी। फिर उसके बाद आएगा ए, फिर आएगा बी। मतलब अगर पहला दिन काम करने के लिए ए आया तो अगला दिन कौन आएगा, बी आएगा। फिर तीसरा दिन कौन आएगा, ए आएगा। चौथा दिन कौन आएगा, बी आएगा। इस प्रकार वो बारी बारी से काम करेंगे। तो वो सारा का सारा काम, मतलब ये 36 जो काम था वो 36 काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए देखा जाए सवाल को। अब तो अब सवाल जो कह रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पहला दिन आएगा कौन, ए। तो ए आएगा और वो कितने काम करके चले जाएंगे, 4 काम। अगला दिन आएंगे फिर कौन, बी आएंगे और वो कितना काम करके चले जाएंगे, 3 काम। तो टोटल कितना हो गया, 1 + 1 मतलब कितना दिन हो गया, 2 दिन। और इन 2 दिन में कितना काम हुआ, 4 और 3 7 काम हुआ। इसका मतलब वो 2 दिन में वो लोग 7 काम कर सक रहे हैं। काम हमारा कितना करवाना है, 35 काम। तो अब हम लोग देखिए ग्रुपिंग बनाने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कि ये 7 काम फिनिश करने में इन लोगों को लग जाते हैं कितना दिन, 2 दिन। तो देखिए 5 का ग्रुप बनेगा, 7 7 7 7 7, 5 का ग्रुप बनेगा, 6 का नहीं बनेगा क्योंकि 7 6 42 हो जाते हैं। तो इसमें 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 काम हमारा हो जाएगा। और इसमें भी 5 का गुना करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा हमारा, 10 दिन हो जाएगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 35 काम करने में अभी तक उन लोगों को कुल 10 दिन लग गया है। कितना दिन लग गया है, 10 दिन लगा गया है। और काम स्टार्ट कौन कर रहे हैं, पहले ए, अब उसके बाद ए आएंगे और ए एक दिन में करते हैं 4 काम, लेकिन करना है कितना उनको, 1 काम। तो अब ए आएंगे और
ए आएंगे और एक काम करेंगे पहले, तो ये हमारा टोटल 36 काम हो जाएगा। और ए एक दिन में करते हैं 4 काम, तो एक काम करने में कितना दिन लेंगे, 1/4 दिन लेंगे। तो टोटल दिन को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.1/4 दिन हो जाएगा। यही आपका जवाब हो जाएगा। तो इसका मतलब उस 36 काम को समाप्त करने में उनको कितना दिन लग जाएंगे, 10.1/4 दिन, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। तो सवाल समझ में आ रहे हैं ना आपको? देखिए, तो इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए आगे सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। आगे के सवाल में आपका जैसा कि दिया हुआ है कि ए और बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद करें। हर तीसरे दिन मदद करने का मतलब ये हुआ, इस चीज को आप समझिए पहले, कि पहला दिन अगर ए काम कर रहे हैं अकेले, तो दूसरा दिन भी काम करेगा कौन, अकेले ए। और जब तीसरा दिन आएंगे तो ए का मदद करने के लिए बी और सी दोनों आ जाएंगे। फिर चौथा दिन में ए अकेले काम करेगा, पांचवा दिन भी ए अकेले काम करेगा, और छठा दिन में ए का साथ बी और सी मदद करने के लिए आ जाएंगे। तो इस क्रम में अगर काम होगा तो वो सारा काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले काम निकालेंगे। पहला है ए, उसके बाद कौन आया आपका बी, फिर कौन आया आपका सी। ए अकेले उस काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में। बी अकेले उस काम को कितना दिन में करते हैं, 30 दिन में। और सी अकेले उस काम को कितना दिन में करते हैं, 60 दिन में। तो हमारा पूरा काम यहाँ निकल जाएगा। टोटल काम वास्तव में एलसीएम निकालेंगे तो होगा 60 काम। अब तो हम लोग ये चीज सीख चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए 20 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम। और बी जो होता है 30 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम। सी जो होता है 60 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना करते होंगे, 1 काम। निकल गए हमारा। अब देखिए, अब हम लोग इसका ग्रुपिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखा जाए। तो ए पहला दिन जब आएंगे तो कितना काम कर सकते हैं, 3 काम। बी जब फिर दूसरा दिन ये करेंगे कितना काम, 3 काम। अब जब तीसरे दिन की जब हमारी बारी आई तो ए का साथ ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। तो कितना हो जाएंगे ये लोग मिलकर के, 3 काम प्लस 2 काम प्लस 1 काम, मतलब 6 काम आपका हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा दिन कितना खत्म हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो ये 3 दिन में कितना काम होगा, 3 3 6 और 6 12। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 3 + 3 + 6 12 काम। तो ये 12 काम जो हुआ ग्रुप में हमारा कितना दिन लगा, 3 दिन लगा, यही ना लगा। तो काम कितना करना था, 60 काम करना था। तो इसमें 60 का लिए कितना का गुना करना पड़ेगा, 5 का। तो यहां पर भी आपको 5 का गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 12 × 5 = 60 काम। और ये आपका दिन हो जाएगा 5 या 15 दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बारी बारी से जिस कंडीशन पर थे उस कंडीशन पर काम करते तो 60 काम को कितना दिन में फिनिश कर देते, 15 दिन में फिनिश कर देते। तो कहीं ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो समझ में आ गया आपको सवाल। तो जब भी 12 बारी का सवाल दिया रहे तो उसको ग्रुप में बदलिए, जैसा कि हमने यहां ग्रुप में बदल दिया है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर चलेंगे अगले सवाल की ओर।
चलिए देखिए आगे सवाल, देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है। बोला जा रहा है कि आपका x और y, कौन बोला जा रहा है कि x और y अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितना दिन में? 9 और 15 दिन में समाप्त करते हैं, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से, एक एक दिन बारी बारी से मतलब अगर आज एक का x काम करेगा तो अगला दिन y काम करेगा, फिर x काम करेगा, फिर y काम करेगा, तो बारी बारी से काम करे और x कार्य आरंभ करे तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। यही चीज दिया गया है आपका। चलिए सवाल की ओर अब चलते हैं। तो सवाल को ध्यान से देखा जाए तो x को अगर बोला जा रहा है तो x अकेले वो काम को कितना दिन में? 9 दिन में खत्म कर देता है। अगर y को बोला जाएगा तो वो काम अकेले कितना दिन में समाप्त कर देंगे? 15 दिन में कर देंगे। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 15 तिया 45। तो काम जो वास्तव में करना था तो कितना काम करना था? 45 काम। तो अगर x 9 दिन में करते हैं 45 काम तो एक दिन में कितना करेंगे? 5 काम करेंगे। और b जो है 15 दिन में करते हैं 45 काम तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। यही आपका सवाल का अभी तक है। अब क्या हुआ कि अब ये लोग बारी बारी से काम करेंगे, मतलब अगर पहला दिन काम करने को लिए आए x तो दूसरा दिन कौन काम करने के लिए आएंगे? तो दूसरा दिन आपका काम करने के लिए आएंगे कौन? y आएंगे। तो पहला दिन जब x आएंगे तो वो अपना कितना काम कर सकते हैं एक दिन में? 5 काम। अब तो आप लोग जान ही गए हैं। और दूसरा दिन जब y आएंगे तो वो कितना काम करके चले जाएंगे? 3 काम करके चले जाएंगे। तो 1 + 1 कितना दिन हो गया? टोटल 2 दिन हो गया। और दोनों मिलाकर के 5 और 3 कितना काम हो गया? 8 काम। इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन में अगर लोग बारी बारी से काम कर रहे हैं तो टोटल कितना काम हो रहा? 8 काम हो रहा है। ठीक है। तो सवाल में आपको टोटल काम कितना था? 45 काम निकालना था। तो अब हम लोग लिख सकते हैं अगेन ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ये 8 काम जो होता है हमारा कितना दिन में होता है? 2 दिन में होता है। तो इसका ग्रुपिंग कितना बन सकता है? 5 का बन सकता है। तो इसमें 5 का गुना, तो यहां भी आपका 5 का गुना, तो 8 × 5 40 दिन काम के लिए कितना दिन लग जाएगा आपको? 10 दिन लग जाएगा। अब देखिए, अब इस काम में पहले कौन करने के लिए आ रहे हैं? x आ रहे हैं। तो x आएंगे, x जी को बुलाइएगा और वो कितना आएंगे? एक दिन में 5 काम करके चले जाएंगे। कितना दिन में? एक दिन आएंगे और 5 काम करके चले जाएंगे। तो पूरा काम कितना हो गया आपका? 45 काम। अब पूरा दिन कितना लग गया आपका? 11 दिन लग गया। इसका मतलब उस 45 काम को बारी बारी से करने में टोटल कितना दिन लग गए आपके? 11 दिन लग गए। कई ऑप्शंस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार से ग्रुपिंग करके बनाना है और सारे अल्टरनेट सवाल का सॉल्यूशन कर डालना है। ठीक है ना? एकदम चाह पिए बढ़िया से। चले आगे देखिए, अगला सवाल को देखा जाए। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपका? 142 में हम लोग पहुंच चुके हैं। बोलिए, इतने 142वां सवाल बना रहे हैं टाइम एंड वर्क में। हर टाइप, हर पैटर्न, हर कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हमने, जिससे आपका इस चैप्टर का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी लेवल का परीक्षा क्यों ना दे रहे हो। आइए सवाल को देखा जाए। क्या बोला गया है? ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी क्रम में मदद करे। मतलब
इसका मदद कैसे ए को करने के लिए आएंगे कि अगर ए को एक दिन मदद करने के लिए आ जाएंगे बी और अगला दिन फिर ए का मदद करने के लिए आ जाएंगे सी, फिर अगला दिन ए का मदद करने के लिए आ जाएंगे बी, फिर अगला दिन ए को मदद करने के लिए आ जाएंगे सी। इस प्रकार वो अगर बारी बारी से काम करेंगे तो वो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, यही सवाल है ना। चलिए देखा जाए। तो यहां पर हमारा 3 व्यक्ति दिए हुए हैं ए, बी और सी। ए अकेले काम को कितना दिन में करते हैं, 20 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में। और सी उसी काम को करते हैं 12 दिन में। यह दिया हुआ है आपका। आइए तो इन सभी का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 या 60, सबसे कट जाएगा। तो वास्तव में काम कितना करना था, 60 काम करना था। तो अगर 20 दिन में करते हैं 60 काम तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। बी उसी प्रकार 15 दिन में करते हैं 60 काम तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। और सी 12 दिन में करते हैं 60 काम तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। यही दिया हुआ है सवाल में। अब आइए हम लोग सवाल के कंडीशन पर जो आपका बारी बारी दिया हुआ है। तो ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना, क्योंकि बोला गया सवाल में ए उस काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन उसे सी मदद करने के लिए आ जाए। तो पहला दिन जब ए के साथ बी आएंगे तो कितना काम होंगे, ए करते हैं 3 काम और बी करते हैं 4 काम तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 काम है ही ना है। फिर अगला दिन ए के साथ मदद करने के लिए कौन आएंगे, सी। तो ए करते हैं आपका कितना काम, ए करते हैं आपका 3 काम और सी करते हैं कितना, 5 काम। तो जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 काम। ठीक, तो मतलब इसका ग्रुपिंग कितना बना, ए और एक दिन एक 2 दिन। तो ये हमारा 2 दिन का ग्रुपिंग हुआ और 2 दिन में कितना काम हुआ, 8 और 7 15 काम हुआ। तो हम लोग लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे, अगेन मतलब पुनः। तो मतलब 15 काम होता है कितना दिन में, 2 दिन में। तो करना है कितना काम, करना है 60 काम। तो क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग होगा 4 का। तो 15 चौका 60। तो यहां भी हो जाएगा 4 का गुना, 4 दूना 8। मतलब ये 60 काम जो होता है कितना दिन में फिनिश हो जाएगा आपका, 8 दिन में खत्म हो जाएगा। तो कहीं ऑप्शन में है, कहां है, सॉरी यहां गलती लिख दी है ना, ये आपका दिन है। तो ये 60 काम आपका कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 8 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन नंबर है, वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार पढ़ाई कीजिए, एकदम नौकरी होगा, पक्का नौकरी होगा, चाहे आप स्टेट करना चाहिए चाहे सेंट्रल। देखिए हमारे सेंटर से कितने बच्चे रिजल्ट कर रहे हैं। एकदम आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी रिजल्ट कीजिएगा। चले अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है जो 144 नंबर में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ वही जो आप देख रहे हैं। तो पहले ये सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे क्योंकि हमने इतनी टेक्निक आपको सिखाया कि ये सवाल को आप चुटकियों में बना सकते हैं। कैसे, चुटकियों में। तो चुटकियों में जब बना सकते थे इंतजार क्यों, पेपर पेन उठाइए और बना डालिए और हमारे कमेंट में लिख दीजिए कि सर देखिए बना दिए आपका सवाल, है ना। चलिए बनाना चालू कीजिए। अगर नहीं बनेगा तब हमारा ये वीडियो देखिएगा और नहीं तो अगला देखिएगा। फिर हम चल रहे तब तक बना रहे हैं। चलिए देखा जाए। तब बोला गया है क्या, ए बी सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को बी और सी प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में काम पूरा होगा, मतलब तीसरा दिन मदद करने के लिए आएंगे। कैसे, समझिए सवाल को। मतलब बोला गया है कि पहला दिन जो आएंगे तो एक काम करेंगे और दूसरा दिन जो आएंगे फिर ए अकेले काम करेंगे।
तो बोला गया है ए को बी और सी प्रति तीसरा दिन, तो जब तीसरा दिन का नंबर आएगा तो ए के साथ कौन आ जाएंगे आपके साथ, बी और सी दोनों आ जाएंगे। कौन, बी और सी दोनों आ जाएंगे। फिर अगला दिन ए बेचारा अकेले काम करेगा, फिर ए अकेला काम करेगा, फिर तीसरा दिन में ए का मदद करने के लिए ए का साथ बी और सी आ जाएंगे। तो इसी क्रम में अगर वो काम करेंगे तो वो सारा काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, यही सवाल दिया गया है। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे कि कमवा कितना करना था, कमवा, ठीक है ना। आइए, तो ए जो होते हैं अकेले एक काम को कर सकते हैं 20 दिन में, बी जो है अकेले उसी काम को कर सकते हैं 30 दिन में, और सी जो है अकेले उस काम को कर सकते हैं 60 दिन में। तो टोटल हम लोगों का काम इसका निकल जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 60। तो मतलब करना था हम लोगों का 60 काम। तो ए अगर 20 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 3 काम। बी 30 दिन में करते होंगे 60 काम, तो एक दिन में कितना करते होंगे, 2 काम। सी 60 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना करते होंगे, 1 काम। सभी का एफिशिएंसी क्षमता निकल गया। अब आइए काम की ओर। तो काम देखिए किस प्रकार से है। पहला दिन अगर ए आएंगे तो कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। दूसरा दिन भी अगर ए आएंगे तो करेंगे कितना काम, 3 काम करेंगे। अब तीसरा दिन आएंगे तो बोलेंगे अब हमको राहत है। क्यों, क्योंकि ए का मदद के लिए बी और सी दोनों पहुंच गए। तो देखिए ए उस दिन कितना तीसरा दिन में करेंगे, ये 3 काम। बी कितना काम करेंगे, 2 काम। और सी कितना करेंगे, 1 काम। सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 काम। मतलब तीसरा दिन उन लोगों का कितना हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। तो पहला दिन एक ये 3 काम, दूसरा दिन भी एक किए 3 काम, और तीसरा दिन ए बी सी मिलकर के किए कितना, 6 काम। तो अब हम लोगों का ग्रुपिंग क्या बना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या बना कि आपका 1 2 3 में कितना, 3 3 6 और 6 12 काम। तो हमारा 12 काम जो समाप्त होता है कितना दिन लगता है, 1 2 3 दिन लगता है। तो इस 12 काम करने में 3 दिन लगता है। तो टोटल काम मेरा कितना है, 60 काम है। तो इसका ग्रुपिंग कितना का बनेगा, 5 का बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 काम, और आपका इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा आपका 15 दिन। मतलब ये 60 काम जो समाप्त कर देंगे ग्रुपिंग कितना दिन में कर देंगे, 15 दिन में। तो कहीं ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन आपका है, बी नंबर। तो इसीलिए आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, 15 दिन। तो देखिए ग्रुपिंग सुपर पावर टेक्नोलॉजी के साथ प्रस्तुत है आपके सामने। तो इस टेक्निक का यूज कीजिए और सवाल को एकदम बनाते जाइए, नोट कीजिए सवाल का। और जिसका आंसर आ गया वो वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी तरह बनाते जाइए सवाल को। चले अगले सवाल की ओर आइए। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया है 144वां नंबर है। बोला गया है किसी कार्य को ए अकेले 16 दिन में, बी अकेले 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर मतलब अल्टरनेट मतलब बारी बारी से, मतलब एक दिन ए काम करेंगे, अगला दिन बी काम करेंगे, फिर ए काम करेंगे, फिर बी काम करेंगे, इसी प्रकार काम करेंगे। तो वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएंगे, यही सवाल दिया गया है। आइए सवाल की ओर चले आप। तो हम लोग पहले निकालेंगे कि काम कितना है। ए पहला दिन में करते हैं अकेले कितना, एक दिन में 16 काम। बी कितना करते हैं एक दिन में, आपका 12 काम। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसके बाद चलेंगे कि अगर ये 16 दिन में करते होंगे 48 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 16 तिया 48, 3 काम करेंगे।
बी अगर 12 दिन में करते होंगे 48 काम, तो एक दिन में कितना करेंगे? 12 चौक 48, 4 काम करेंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इन लोग का शर्त हो गया कि ये लोग बारी बारी से काम करेंगे, तो अब हम लोग यहां ग्रुपिंग बनाएंगे। आइए, तो पहला दिन ए आएगा और फिर अगला दिन उनकी मदद के लिए कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा, मतलब वो अगला दिन काम करेंगे। फिर उसके बाद अगला दिन आएंगे, ए आएंगे, फिर उसके बाद बी आएंगे, फिर ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर ए आएंगे, फिर बी आएंगे। जब तक काम समाप्त नहीं आएगा तो ए आएंगे, बी आएंगे, ए आएंगे, बी आएंगे, आते रहेंगे। तो ए जब पहला दिन आएंगे तो ये कितना काम करके चले जाएंगे? 3 काम। और अगला दिन जब बी आएंगे तो ये कितना काम करके चले जाएंगे? 4 काम। तो एक और एक कितना हो गया आपका? 2 दिन हो गया। एक दिन ही लिखिए इसको। तो 3 और 4 कितना हो गए? टोटल 7 काम हो गए। तो मतलब हम लोग का सवाल क्या बना कि 7 काम समाप्त होने में वो लोगों को 2 दिन लग जाते हैं, बारी बारी से काम करते हैं। तो टोटल काम कितना है? 48। तो इसका ग्रुपिंग बनेगा कितना? 6 ठो ग्रुपिंग बनेगा। तो इसमें 6 का गुना कीजिए और इसमें भी हम लोग 6 का गुना करेंगे। तो 7 छक 42 काम समाप्त होगा कितना दिन में? 12 दिन में। कितना दिन में? 12 दिन में। अब देखिए, काम कौन करने के लिए पहले आते हैं? ए आते हैं। तो ए आएंगे, एक दिन आएंगे। फिर तो ए आएंगे एक दिन और कितना काम करके चले जाएंगे? 3 काम। कितना काम? 3 काम। तो एक दिन और लग गया। तो अब हम लोग का कितना हो गया? 45 काम। अब कौन काम करने के लिए आएंगे? बी आएंगे। तो 45 हो गया, हमको करवाना है 48, तो 3 काम करवाना है। तो बी जब आएंगे तो ये 3 काम करेंगे। तो ये कितना दिन लेंगे? एक दिन में करते हैं 4 काम। तो 3 काम करने में 3/4 दिन ले लेंगे। तो टोटल दिन को जोड़ दीजिए, इधर टोटल काम को जोड़ देंगे तो 3 3 6 और 8, मतलब 48 काम टोटल हो गया। तो इस 48 काम में दिन कितना लग गया? 12 1 13 प्लस, तो हो जाएगा टोटल दिन 13.3/4 दिन। तो ये हमारा पूरा काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 13.3/4 दिन। कहीं ऑप्शन में दिया गया है तो देख लीजिए, यहां पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे ग्रुपिंग से। हो गया। चले अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपका? 45 नंबर। तो 45 नंबर सवाल को एकदम देखा जाए और इसको बनाया जाएगा ना। देखिए लिखा गया है ए और बी, क्या लिख दिया गया?